पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। इस बार विवाद के केंद्र में भारतीय नाविकों की मौत और हॉर्मुज स्ट्रेट में हुए जहाजों पर हमले का। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने भारतीय नाविकों को ले जा रहे जहाजों पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान ने इसे बेबुनियाद आरोप बताते हुए उल्टा अमेरिका पर ही भारतीय जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय तनाव के साथ साथ भारत से जुड़े मानवीय पहलू को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरह निराधार है। दूतावास ने दावा किया कि एक हफ्ते से भी कम वक्त में अमेरिका ने 3 भारतीय जहाजों पर हमला कर दिया है जिसमें भारत के यानी कि 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई है। ईरान ने कहा कि ट्रंप का बयान असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। यानी कि ईरान ने तो यह दावा कर दिया है कि ट्रंप ने जो बयान दिया है वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिया गया है। ईरानी पक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अमेरिका पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भारतीय नाविकों की मौत पर शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की जान जाना बेहद दुखद है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बघाई ने अमेरिका की कार्रवाई को सशस्त्र लूट और राज्य प्रायोजित समुद्री डकैती करार दिया। उन्होंने भारतीय जनता और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। ईरान का कहना है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान सभी देशों की यहाँ जिम्मेदारी बनती है और सभी देशों को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान भी करना चाहिए। ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए है जबकि तेहरान अमेरिकी नीतियों को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बता रहा है। भारतीय नाविकों की मौत से जुड़े आरोपों ने इस विवाद को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इससे पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद अस्थिरता और बढ़ सकती है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका की कथित कार्रवाई की जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। बघाई ने कहा कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं वैश्विक शांति, समुद्री व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए बेहद ही बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि अगर ऐसे मामलों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं से भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत सीधे तौर पर इसलिए जुड़ा है क्योंकि हमलों में भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है और ये वाकई में एक बेहद ही बड़ा मुद्दा है। भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय बन सकता है और इसको लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तो यहाँ शुरू हो ही गई है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर इस घटना को लेकर आरोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस मामले में आगे क्या कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं।